उसके साथ इच्छा मृत्यु की मांग की गई। हम देख लेंगे के अलावा आज तक कोई ना देखने आया ना कोई देख रहा है। तो मुख्यमंत्री हम लोगों को धरना करने नहीं दिया जा रहा। अपनी आवाज हम सरकार तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमें ना सड़क पर आने दिया जाता है, ना धरना करने दिया जाता है। आयोग पे जाते हैं तो पुलिस वाले हम लोग लाठियों डंडों से जो है बात करते हैं। आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है और काम कोई सरकार या आयोग कर नहीं रहा। आप देख रहे हैं खबर अवध की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। 2019 के चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्टों में नियुक्ति पत्र न दिए जाने से बढ़ रही मायूसी और आक्रोश। आज कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने सचिव से वार्तालाप कर समस्या के जल्द निस्तारित किए जाने की मांग की और कुछ अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से भी की मुलाकात कर अपनी 3 वर्ष से लंबित नियुक्ति के बारे में ज्ञापन सौंपा और समस्या से अवगत कराया, लेकिन सरकार और शासन से कोई स्पष्ट जवाब न मिलने से अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश नजर आया। मीडिया से बात करते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार को यह संदेश दिया कि अगर हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द कोई निस्तारण नहीं होता है तो आगामी दिनों में हम अभ्यर्थी व्यापक धरना देने के लिए बाध्य होंगे। तो आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसके पीछे हम लोगों के कई वर्ष बर्बाद हो गए हैं और सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, आयोग की जो गलत फैसले थे, उनकी वजह से हम लोगों की जो भर्ती है होम्योपैथी फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2019 से लेकर के अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है, उसके बावजूद भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अंतिम चरण में भर्ती होने के बावजूद भी 10% EWS आरक्षण के मामले को कोर्ट में फंसाने के बावजूद बाकी की जो 90% है उन पर ना ही सरकार कोई हस्तक्षेप कर रही है और ना ही आयोग हम लोगों को ज्वाइनिंग देने की मंशा में। अभी तक आप कहां जा चुके हैं और किन लोगों के आश्वासन मिल चुके हैं? हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर अनेकों बार विज्ञप्ति दे चुके हैं, उन्हें ज्ञापन सौंप चुके हैं, उनसे आश्वासन भी मिला है। और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आज भी हमारे कुछ साथी वहां पर गए हुए हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है। इससे पहले भी उन्होंने हम लोगों को आश्वासन ही दिया और आश्वासन के अलावा आज तक मिला कुछ नहीं है। आपने कहा कि 10% को लेकर सारा मामला रोक दिया गया, सभी भर्तियां पेंडिंग पड़ी जी। क्यों नहीं इसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप कर रहा है? आपने कुछ कोर्ट में रिट वगैरह? हाँ बिल्कुल। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ दोनों जगह पर हमारा केस चल रहा है और केस टेकअप ना हो पाने की वजह से इसमें लेट लतीफी भी हो रही है, उसमें कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो हम लोगों की कंडीशनल ज्वाइनिंग करा सकती है, आयोग भी चाहे तो अपने स्तर पे कंडीशनल ज्वाइनिंग हम लोगों को दे सकता है। आपने कहा कंडीशनल ज्वाइनिंग जी, कंडीशनल ज्वाइनिंग क्या और लोगों की हुई है? सर इससे पहले एनएम को जो नियुक्ति पत्र मिला है वो कंडीशनल ज्वाइनिंग के तहत ही मिला है। जो नियुक्तियां नहीं हुई थी, जो लोग उसमें एलिजिबल नहीं थे, लैब टेक्नीशियन का इससे पहले हुआ, उसमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई। यहाँ तक कि जितने भी भर्तियां देख लीजिए, शिक्षक भर्ती भी देख लीजिए, जो पहले के जो लोग एलिजिबल थे वो ज्वाइन होकर के नौकरी कर रहे थे, जिनका कोर्ट से फैसला आया वो फैसले के बाद में ज्वाइन करके कर रहे हैं। इसको भी कंडीशनल ज्वाइनिंग ही कहा जाएगा। हर तरह से हर विज्ञप्तियों में इन्होंने कंडीशनल ज्वाइनिंग दी है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती से इनको क्या दुश्मनी है भाई? हम 90% तो एकदम सेफ हैं, हम लोगों को आप कंडीशनल ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे सकते हैं? 4 साल हो गया हम लोगों के विज्ञापन का, 2019 का विज्ञापन है। 2020 में फाइनल रिजल्ट निकलने वाला था, कोरोना की वजह से चलो मानते हैं 1 साल लेट हो गया। कोरोना के बाद में 2 नवंबर 2021 को हम लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। सरकार से इस पर क्या आश्वासन आज तक मिला है? सरकार से सिर्फ ये आश्वासन मिला है कि ठीक है हम देख लेंगे। हम देख लेंगे के अलावा आज तक कोई ना देखने आया ना कोई देख रहा है। तो मुख्यमंत्री हम लोगों को धरना करने नहीं दिया जा रहा। अपनी आवाज हम सरकार तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमें ना सड़क पर आने दिया जाता है, ना धरना करने दिया जाता है। आयोग पे जाते हैं तो पुलिस वाले हम लोग लाठियों डंडों से जो है बात करते हैं। आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है और काम कोई सरकार या आयोग कर नहीं रहा। तो हम लोग करें तो क्या करें? महोदय, अगर आप हमारे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो नियत समय में लगभग 1500 डिस्पेंसरियां हमारे पूरे प्रदेश में जो है पूरी है, जिसमें से लगभग
आधी से ज्यादा 50 से 60% डिस्पेंसरियों में पद फार्मासिस्टों के रिक्त हैं। क्या उससे स्वास्थ्य सेवाओं पे असर नहीं पड़ रहा है? सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास से लेकर के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, यहाँ तक कि अपने अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी से लेकर के कोई ऐसा दरवाजा और रास्ता बाकी नहीं लगाया। लेकिन जब भी हम जाते हैं एकमात्र सिर्फ और सिर्फ विकल्प यही कह करके हम लोग को भेज दिया जाता है कि हम किसी प्रकार उसमें आपका हित सोचेंगे। अब महोदय ये नहीं समझ में आता है कि आज वैकेंसी आए हुए लगभग 3 से 4 वर्ष हो चुका है। हित अगर हमारा होगा तो क्या 10 वर्ष बाद होगा? आखिरकार उस हित का क्या मतलब है? हम आखिरकार पास किए हुए हैं, हमने एग्जाम निकाला है, हमने सारी चीजें की हैं, हम डिजर्व करते हैं कि हमको नौकरी मिले। आखिरकार क्यों नहीं मिल रही है? जब बच्चे कोर्ट गए, आयोग कोर्ट में सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगर आयोग ने प्रतिनिधित्व किया होता तो इस भर्ती पर स्टे नहीं लगा होता। आपने कहा आयोग ने प्रतिनिधित्व नहीं किया, तो आयोग के किसी पर्सन से आपकी कोई बात हुई? आयोग के जो पूर्वकालिक जो सचिव थे आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, नियत समय में जो है अवनीश सक्सेना, अध्यक्ष प्रवीर कुमार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे हम लोग की बात ना हुई हो। उनका सिर्फ और सिर्फ मात्र इतना कहना होता है कि जो हमारे तरफ से जो है कागजी प्रक्रिया जो कोर्ट में होती है वो हमने पूरी कर दी, इसके बाद कोर्ट को लेकर के हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हम लोगों ने कोर्ट की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना भी वकील तय किया, लेकिन जब कोर्ट की प्रक्रिया चलती है तो जज का एकमात्र कथन होता है कि जो आपके मुख्य रिस्पोंडेंट हैं आयोग, उनका वकील कहाँ पर है? जब आप वैकेंसी निकाल करके केस की पैरवी कोर्ट में नहीं करेंगे तो वैकेंसी कैसे फाइनल होगी? ये कुल कितने पद हैं जिनके लिए लड़ाइयां हो रही? कुल सृजित पद जिनका रियाचन आया था वो 420 है, जिसमें से 414 लोग जो है उसमें चयनित हुए हैं, और जो पूरा वाद लंबित है उससे 10% समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उस पर लंबित। अंतिम परिणाम में वो लोग अंतिम परिणाम में वो लोग अभी सम्मिलित नहीं है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है अगला कदम क्या होगा? अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग का अगला कदम यही है कि शीतकालीन सत्र होने से पहले विधानसभा के समक्ष एक अनिश्चितकालीन धरना और उसके साथ इच्छा मृत्यु की मांग की जाए।